Hello everyone. Today we are study simple mechanism part 3. हम लोग ऑलरेडी दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं सिंपल मैकेनिज्म का, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। जो हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे काइनेमेटिक्स पेयर्स का जो क्लासिफाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू 3 एस्पेक्ट। सो पहला था नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, दूसरा था नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट और तीसरा है नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन। सो हम लोग पहला जो था नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट वो हम लोग देख चुके थे, उसमें लोअर स्फीयर्स, हायर फेयर एंड रैपिंग पेयर पढ़े थे। आज हम लोग नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट का देखेंगे। सो लिखते हैं काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। मैकेनिकल कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल कंस्ट्रेंट ये क्या है कि दो टाइप का होता है। पहला क्या है, क्लोज्ड पेयर और सेल्फ क्लोज्ड पेयर। क्लोज्ड पेयर उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्लोज्ड पेयर। क्लोज्ड पेयर तो ये क्या होता है, तो क्लोज्ड पेयर और सेल्फ क्लोज्ड पेयर क्या होता है कि जब कोई पेयर क्या होगा, मैकेनिकली हेल्ड होगा। जब कोई पेयर क्या लिखेंगे, व्हेन पेयर ऑफ द लिंक और एलिमेंट इज हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली। इसमें क्या होना चाहिए, मैकेनिकली जब हेल्ड रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड पेयर। जैसे दो अगर हम लोग चेन को देखते हैं, एक चेन इधर से एक चेन, यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकली हेल्ड होता है। तो मैकेनिकली हेल्ड बोलने का मतलब है कि वो दोनों इस टाइप से जॉइंट रहता है कि उसको उसका कांटेक्ट को, उसका पेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या है, कोई भी एक लिंक को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाकर उसका कांटेक्ट को हम लोग हटा सकते हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं क्लोज्ड पेयर और सेल्फ क्लोज्ड पेयर। इसमें सबसे क्या है कि मैकेनिकली हेल्ड होना चाहिए, बस इतना याद रखना। तो इसका एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, तो जैसे टर्निंग पेयर ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि पिन जॉइंट होता है, इसमें पिन जॉइंट ऐसे करके लगा रहता है। तो ये क्या है, मैकेनिकली हेल्ड हो गया। और उसके अलावा क्या है कि हम लोग एक पॉइंट हम पहले भी बता चुके हैं कि ऑल लोअर पेयर्स आर सेल्फ क्लोज्ड। और कहीं अगर क्लोज्ड भी लिखा रहे हैं तो समझ जाना, ऑल लोअर पेयर्स आर द सेल्फ क्लोज्ड पेयर। और ये क्या होता है, परमानेंट कांटेक्ट होता है, परमानेंट कांटेक्ट होता है इसमें। और क्या है कि इसका हम लोग एक चीज बोल दिए कि इसमें क्या है कि कोई भी उसका कांटेक्ट को हटाने के लिए हम लोग एक कोई लिंक को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी उसका कांटेक्ट को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स में क्या क्या देख लें, टर्निंग पेयर हो गया, और एग्जांपल्स में अगर देखेगा तो स्लाइडिंग पेयर भी हो सकता है। स्लाइडिंग पेयर मतलब कोई भी एक जैसे स्क्वायर होल में स्क्वायर बार अगर स्लाइड करें, ठीक है ना, तो कांटेक्ट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। और स्क्रू पेयर, पिन जॉइंट, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा आता है क्लोज्ड पेयर में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अनक्लोज्ड पेयर। अनक्लोज्ड पेयर और उसको बोलेंगे ओपन पेयर और फोर्स्ड पेयर, क्योंकि इसको फोर्सफुली किया जाता है, फोर्सफुली। तो इसमें याद रखना कि इसमें जो पेयर होगा इसमें जो पेयर होगा वो मैकेनिकली हेल्ड नहीं होगा,
मैकेनिकली हेल्ड नहीं होगी। ठीक है, एकदम दिमाग में हमेशा एकदम याद रखना कि जो अनक्लोज्ड होता है ओपन पेयर में मैकेनिकली हेल्ड नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे का कांटेक्ट, कोई भी दो लिंक में जो पेयर होगा उसका जो कांटेक्ट है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ स्प्रिंग द्वारा उसको हम लोग रखते हैं। तो हम लोग कैसे क्या लिखेंगे इसमें, कांटेक्ट शुड बी मेड बाय some external means, some external means। और external means में जनरली आता है क्या, फोर्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या तो होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो ये हो गया तुम्हारा ओपन पेयर। इसमें कोई एक्सटर्नल मीन्स के थ्रू उसको कांटेक्ट में रखते हैं, या तो वह फोर्स ऑफ ग्रेविटी द्वारा होगा या फिर फोर्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स के द्वारा होगा। एग्जाम्पल में क्या होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैम एंड फ्लावर। कैम एंड फ्लावर हो गया। उसके बाद डोर क्लोजर जो होता है वो भी अनक्लोज में आता है, डोर क्लोजर। उसके बाद तुम्हारा ऑटोमेटिक क्लच, तुम्हारा ऑटोमेटिक क्लच जो होता है उसमें भी रहता है ऑटोमेटिक क्लच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा एग्जांपल है अनक्लोज्ड पेयर, और इसका कांटेक्ट को हम लोग तोड़ने के लिए ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ता। नॉट नीड टू ब्रेक द एलिमेंट टू रिमूव द कॉन्टेक्ट। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो है मैकेनिकली हेल्ड नहीं होता सबसे पहले। तो इसके कारण क्या है कि हम लोग कोई डिस्टोर्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब ब्रेक करने का जरूरत नहीं, वो ऐसे ही हो जाता है। और इसमें हम स्प्रिंग फोर्स का लगाते हैं। तो जनरली मेन एग्जांपल है कैम एंड फ्लावर। ये हमेशा पूछता है कि कैम एंड फ्लावर किस टाइप का पेयर है, क्या बोलते हैं, ओपन पेयर है और क्लोज्ड पेयर है, ये हमेशा पूछते रहता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल कांस्टेंट के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, बस जो बोल रहे हैं उस हिसाब से हम तो चाहते हैं कि नोट्स बनाओ। नोट्स अगर बना लिया तो उसके बाद हम गारंटी दे सकते हैं कि अगर हम पूरा कंप्लीट कर दिए पूरा, और अगर कोई अच्छा से पढ़ लिया तो हम उसका गारंटी दे सकते हैं कि वो कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। मैकेनिकल एग्जाम वो कंफर्म निकाल लेगा, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे 1 साल टाइम लगेगा लेकिन निकालेगा जरूर। तो काइनेमेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के हिसाब से काइनेटिक पेयर में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर को हम लोग बोल सकते हैं प्रिज्मेटिक पेयर, कहीं कहीं नाम चेंज करेगा प्रिज्मेटिक पेयर। तो नाम हमेशा याद रखना क्या क्या नाम से उसको बोल रहे हैं। स्लाइडिंग पेयर को ही हम प्रिज्मेटिक पेयर बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्लाइडिंग पेयर में होता है जब उसका जो रिलेटिव मोशन होगा वो प्योरली स्लाइडिंग होता है। तो लिखते हैं व्हेन द मोशन relative motion of the links are प्योरली स्लाइडिंग। जब प्योरली स्लाइडिंग होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्लाइडिंग पेयर। ये एक लोअर पेयर है। स्लाइडिंग पेयर क्या है, लोअर पेयर। क्यों लोअर पेयर है, क्योंकि ये सरफेस कांटेक्ट होता है, लोअर पेयर है। दूसरा क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है सब बताएंगे अभी। ठीक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सब पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे। तो अभी यहाँ पे सिर्फ जानना है कि स्लाइडिंग पेयर का जो होता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज है उसका एग्जाम्पल। हम सबसे पहले बोले कि एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत अच्छा से। स्लाइडिंग पेयर में हम लोग एक बार जो कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे थे उसमें भी दिखा रहे थे। तो स्लाइडिंग ऑफ रेक्टेंगुलर
बार ऑन द रेक्टेंगुलर होल, रेक्टेंगुलर होल। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग में याद रखना सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा क्रॉस हेड एंड गाइड। क्रॉस हेड एंड गाइड ये हमेशा पूछते रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि क्रॉस हेड एंड गाइड किस टाइप का पेयर है, तो उसमें स्लाइडिंग पेयर भी रहेगा, हो सके लोअर पेयर भी रहेगा। लोअर पेयर तो है ही है, लेकिन अगर स्लाइडिंग पेयर रहा तो स्लाइडिंग पेयर मानना है, क्योंकि स्लाइडिंग पेयर भी एक लोअर पेयर है। ये हमेशा कंफ्यूज में रहता है आदमी, वो भी तो लोअर पेयर तो उसको मार देते हैं, नहीं, स्लाइडिंग पेयर ही स्लाइडिंग पेयर ऑल्सो ए लोअर पेयर। सो हम लोग उसका जो सबसे करीब वाला जो है उसको मारेंगे। अगर हम स्लाइडिंग पेयर मार दिए मतलब वो लोअर पेयर भी हो गया, उस हिसाब से सोचना है। तो क्रॉस हेड एंड गाइड। दूसरा हम लोग जानते हैं पिस्टन भी होता है ना, पिस्टन एंड सिलेंडर, पिस्टन एंड सिलेंडर हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, रैम एंड इट्स गाइड, इट्स गाइड। ठीक है, तो इतना सारा तुम्हारा एग्जांपल हो गया। और हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि अच्छा स्लाइडिंग पेयर का डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज जो है, मेन डिसएडवांटेज स्लाइडिंग पेयर का, इसमें बहुत ज़्यादा बल्की होता है, बल्की एंड रैपिड वायर बहुत ज़्यादा होता है, घिसता बहुत जल्दी है और ये थोड़ा भारी होता है, यही उसका ड्रॉबैक है। इसलिए हम लोग बहुत सारा जगह पे स्लाइडिंग पेयर को अवॉइड करते हैं। जैसे हम लोग जो स्टीयरिंग गियर होता है, एगो है स्टीयरिंग गियर में हम लोग बताए थे पहले कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो होता है लोअर पेयर होता है ना, लेकिन उसका जो पार्ट में आ जाएंगे, उसका दो पार्ट बोले थे कि एकरमन स्टीयरिंग गियर और डेविस स्टीयरिंग गियर। तो डेविस स्टीयरिंग जो होता है, डेविस स्टीयरिंग गियर ये जो होता है स्लाइडिंग पेयर का बना होता है। कंसिस्ट ऑफ स्लाइडिंग पेयर, और जो एकरमन होता है वो टर्निंग पेयर से बना होता है। तो ये याद रखना, ये भी पूछता है एग्जाम्स में, डेविस स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, तो ये हम लोग इतना सारा चीज हम लोग स्लाइडिंग पेयर के में देखें। एग्जाम्पल्स तो एकदम एक एक याद रखना है, बहुत काम आने वाला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, पूरा हम इसके डिटेल्स जितना हो सकता है उतना हम बता देते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी देख लिया, और ये स्लाइडिंग पेयर डेविस स्टीयरिंग गियर जो होता है वो स्लाइडिंग पेयर का बना होता है। ओके, तो इसलिए हम लोग जनरली डेविस स्टीयरिंग गियर का बहुत कम प्रीफर करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रिवॉल्विंग पेयर और रिवोल्यूट जॉइंट। रिवोल्यूट जॉइंट, टर्निंग पेयर, रिवोल्यूट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिन जॉइंट, सब उसी का नाम है, हिंज जॉइंट और पिन जॉइंट। ठीक है, तो इतना नाम से अगर कहीं भी पिन जॉइंट लिखे, हिंज जॉइंट लिखे, या फिर रिवोल्यूट जॉइंट लिखे, या फिर टर्निंग पेयर लिखे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो टर्निंग पेयर ही का बात कर रहा है। ओके, तो अब इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो सेम टू सेम लिखना है। जब रिलेटिव मोशन क्या होगा, प्योरली टर्निंग होगा। व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक इज प्योरली टर्निंग और रिवॉल्विंग, टर्निंग और रिवॉल्विंग। तो इसका हम अगर एग्जांपल्स दिखाएं, तो जैसे हम लोग लिंक पढ़ रहे थे कि दो लिंक हैं, तो ये कैसा मूव करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या है, टर्निंग मोशन है। या फिर अगर जैसे कोई होल है, सर्कुलर होल, उसमें अगर सर्कुलर शाफ्ट हम लगा दिए हैं, तो ये अगर मूव घूमेगा तो क्या होगा, ये भी एक टर्निंग मोशन है। रिवॉल्विंग और ऑक्सिलेटिंग जो भी होगा वो तुम्हारा टर्निंग पेयर में आएगा। तो यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट भी एक टर्निंग पेयर है, टर्निंग मोशन है। तो इसमें याद रखना कि स्लाइड नहीं होना चाहिए, प्योरली टर्निंग होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉलर लगा देंगे दोनों तरफ। तो आप बताओ यहाँ पे पूरा क्या होगा, टर्निंग होगा, है ना। तो ये एग्जांपल्स है, और भी हम देखेंगे बहुत सारा। ये भी क्या है, टर्निंग पेयर जो है ये भी लोअर पेयर होता है, याद रखना, लोअर पेयर हो गया। उसके बाद जो ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम,
1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेम टू सेम उसी के जैसा है। और सबसे बड़ा चीज़ है उसका, हम बोले हैं एग्जाम्पल्स को अच्छा से देखना है। तो एग्जाम्पल्स में उसका हम क्या क्या लिखेंगे देखो। तो एग्जाम्पल्स में याद रखना, एक तो बता दिए कि सर्कुलर शाफ्ट विथ कॉलर रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर होल, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, टर्निंग पेयर ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, है ना। 4 बार मैकेनिज्म में होता है क्या, टर्निंग पेयर होता है। तो टर्निंग पेयर ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। और क्या हो सकता है, और क्या बोलेगा जो स्टीयरिंग वाला, तो एकरमन स्टीयरिंग जो होता है, स्टीयरिंग गियर इज मेड ऑफ टर्निंग पेयर, ठीक है। एकरमन स्टीयरिंग गियर टर्निंग पेयर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। और ठीक है, तो ये सब तुम्हारा एग्जाम्पल्स था। तो इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ये है। और एक चीज जो टर्निंग पेयर होता है वो भी एक लोअर पेयर ही है। तो याद रखना, अगर एकरमन स्टीयरिंग गियर अगर कहीं पे क्वेश्चंस आए तो वहाँ पे लोअर पेयर का भी ऑप्शन रहेगा और टर्निंग पेयर। अगर दोनों में कोई एक रहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों रहे तो टर्निंग पेयर मानना है, क्योंकि टर्निंग पेयर भी एक लोअर पेयर है। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा था टर्निंग पेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रोलिंग पेयर। तो रोलिंग पेयर क्या होता है कि जब व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक इज प्योरली रोलिंग। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक लिंक फिक्स रहेगा। जैसे हम सरफेस को फिक्स कर दें, कोई एक फिक्स सरफेस पे, याद रखना, कोई फिक्स सरफेस पे अगर कोई लिंक रोल कर रहा है, जैसे ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है, तो एक लिंक जो है लिंक 2 पे रोल कर रहा है, ये फिक्स है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग पेयर। ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग पेयर। अगर ये प्योर रोलिंग हुआ, प्योर रोलिंग हम किसको बोलेंगे, जिस टाइप पे नो स्लिप, कोई स्लिप नहीं होगा। काहे कि स्लिप अगर होगा तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो कोई स्लिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई भी स्लिप नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग के केस में उसका जो वेलोसिटी होता है सेंटर का, वो इसका अगर ओमेगा से घूम रही है तो r इंटू ओमेगा, ठीक है। और ऐसे इसमें क्या हो रहा है कि अगर देखेगा इसमें कि ये रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो रोलिंग पेयर में रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। या फिर रोटेशन हो सकता है। अगर मान लो कि ये जैसे सरफेस पे रोल का, वही अगर एक बड़ा व्हील है उसके ऊपर में एक रोल कर रहा है, तो ये क्या है, इसके ऊपर में भी रोटेट कर रहा है, खुद भी रोटेट कर, तो रोटेशन प्लस रोटेशन हो गया। तो इस टाइप का मोशन होता है। तो रोलिंग पेयर ये था। तो रोलिंग पेयर का एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा। तो रोलिंग पेयर का एग्जांपल हो गया, ये हो गया कि रोलिंग ऑफ व्हील ऑन फ्लैट सरफेस और अराउंड द कर्व सरफेस, ये हो सकता है। या फिर बॉल एंड रोलर पेयरिंग जो है, बॉल एंड रोलर पेयरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये हमेशा पूछता है कि बॉल एंड रोलर में किस टाइप का पेयर है, तो रोलिंग पेयर, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर याद रखना पुली एंड बेल्ट, पुली भी जो है उसमें रोल करता है, पुली इन बेल्ट और पुली जो है ये रोलिंग पेयर शो करता है, ठीक है। अगर लोअर पेयर रहता है तो उस केस में अगर रोलिंग पेयर नहीं रहा तो लोअर पेयर मानेंगे, हायर पेयर मानेंगे, क्योंकि हम बोले हैं कि पुली और बेल्ट जो होता है वो क्या शो करता है, रैपिंग पेयर। और रैपिंग पेयर नियर टू हायर पेयर, अगर रैपिंग पेयर नहीं रहा तो हायर पेयर मानेंगे, और अगर वो भी नहीं रहा तो रोलिंग पेयर मानेंगे। मतलब अगर रोलिंग अगर नहीं रहा तो हम लोग हायर पेयर मानेंगे, अगर रोलिंग भी रहा तो हम रोलिंग पेयर मानेंगे, क्योंकि रोलिंग भी एक हायर पेयर शो करता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रोलिंग पेयर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्क्रू पेयर और हेलिकल पेयर। स्क्रू पेयर और हेलिकल पेयर। तो स्क्रू पेयर क्या होता है कि जब रिलेटिव मोशन
कोई थ्रेड के ऊपर में होगा तो क्या लिखेंगे, व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक इज ओवर द थ्रेड। कोई थ्रेड के ऊपर में अगर कोई एक लिंक का मोशन, रिलेटिव मोशन थ्रेड के ऊपर में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर का क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएगा, नट एंड बोल्ट, ठीक है। दूसरा लेड स्क्रू, लेड स्क्रू ऑफ ए लेथ मशीन विथ नट, लेड स्क्रू और नट बोल्ट, ये दो एग्जांपल है क्या, स्क्रू पेयर का। और याद रखना कि इसमें जो मोशन होता है, मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टर्निंग एंड स्लाइडिंग, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे वो बोल्ट है, ठीक है, तो बोल्ट के ऊपर में नट रहता है ना, तो ये क्या करेगा, स्लाइड भी करता है और टर्निंग भी करता है। नट क्या है, टर्निंग करता है और साथ में स्लाइडिंग होता है। तो इसमें याद रखना कि स्क्रू पेयर में, स्क्रू और हेलिकल पेयर में टर्निंग और स्लाइडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा स्क्रू पेयर। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर, तो स्फेरिकल पेयर में क्या होता है कि जब कोई एक स्फेरिकल एलिमेंट, कोई एक रहेगा स्फेरिकल एलिमेंट, मान लो ये कोई स्फेरिकल एलिमेंट है और वो कोई टर्न करेगा और स्वेवल करेगा अबाउट ए अदर फिक्स्ड लिंक, तो ये स्फेरिकल हो गया, ये स्फीयर टाइप का एक बॉल बना दिया और ये एक सपोर्ट, उसको सपोर्ट कर रहा है, ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स। तो कोई फिक्स सपोर्ट के ऊपर में जब कोई स्फेरिकल एलिमेंट स्वेवल करेगा और टर्न करेगा तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल पेयर, ठीक है। क्या लिखेंगे, when any spherical link is turn or swivel on the fixed link, then it is called स्फेरिकल पेयर। ओके, सो स्फेरिकल पेयर में इसका याद रखना कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, स्फेरिकल पेयर का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और इसका एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखा होगा कि बाइक एंड कार का मिरर, बाइक और कार मिरर अरेंजमेंट और अटैचमेंट, ओके। और उसके अलावा पेन बॉल, शोल्डर जॉइंट, ये सब एग्जांपल है स्फेरिकल पेयर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अटैचमेंट ऑफ बाइक एंड कार मिरर, पेन बॉल और शोल्डर जॉइंट, ये एग्जांपल हो गया स्फेरिकल पेयर का। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ काइनेमेटिक्स पेयर्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कांटेक्ट, अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल कांस्टेंट और अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन। हम लोग पूरा देख लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा से इसको पढ़ना और नोट्स बनाना, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि अपडेट हमेशा मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू। ओके।